हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड सरवान खटक। दोस्तों, आज हम karma के सिलसिले का 5वां और फीलिंग इज़ एवरीथिंग का तीसरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक है 3 स्टेट्स ऑफ फीलिंग, यानी कि एहसासात की या एहसास की 3 कैफियत या 3 हालतें, यानी 3 तरह की कैफियत में, 3 तरह की फीलिंग में एक इंसान हो सकता है। नंबर 1, बैड या बुरी, यानी कि बैड फीलिंग या फिर बुरी फीलिंग। नंबर 2, न्यूट्रल फीलिंग, यानी कि ना अच्छी फीलिंग ना बुरी फीलिंग। एक ऐसी फीलिंग कि जहाँ पर ऐसी हालत कि जहाँ आप ना बुरा महसूस कर रहे हो ना अच्छा महसूस कर रहे हो, न्यूट्रल फीलिंग। और तीसरी, गुड, यानी कि गुड फीलिंग, अच्छी फीलिंग, जब आप अच्छा महसूस कर रहे हो। अच्छा, इसमें जनाब पहली और तीसरी जो है वो तो कॉमन है, यानी कि बैड फीलिंग हो गई या बुरा एहसास हो गया। आप समझ सकते हैं कि बुरा महसूस करना क्या होता है, और इन द सेम वे अच्छा फील करना क्या होता है, अच्छा एहसास क्या होता है, ये भी आप समझते हैं अच्छी तरह से। लेकिन दूसरी जो है न्यूट्रल फीलिंग, इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है। देखिए, न्यूट्रल बहुत सिंपल सी बात है। एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी कैफियत, एक ऐसी हालत कि जब आप ना तो अच्छा महसूस कर रहे हो ना बुरा महसूस कर रहे हो। बुनियादी तौर पर तो न्यूट्रल कहेंगे एक ऐसी फीलिंग को कि जब आप ना बुरा महसूस कर रहे हो ना ही अच्छा महसूस कर रहे हो। लेकिन एक बात समझना ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात हम जो न्यूट्रल फीलिंग है उसको कंपैरेटिवली समझ रहे होते हैं या उसका इदराक कर रहे होते हैं या उससे महसूस कर रहे होते हैं। यानी जो न्यूट्रल फीलिंग होती है हम उससे न्यूट्रल लेने के बजाय कंपैरेटिवली ले रहे होते हैं। कंपैरेटिवली किस तरीके से? यानी कि न्यूट्रल फीलिंग से पहले हम क्या फील कर रहे थे, ये उसकी बुनियाद पर उसके कंपैरिजन के अंदर हम न्यूट्रल फीलिंग को कुछ और फील करने लगते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं और बुरे एहसास के बाद आपको उस बुरे एहसास से निजात मिल जाती है, आप न्यूट्रल फीलिंग में आ जाते हैं, अब बुरा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो अब अगरचे आप न्यूट्रल हालत में आ गए हैं, लेकिन बुरे हालत से चूँकि आप न्यूट्रल हालत में आए और आपका जहन इस न्यूट्रल हालत को उस बुरी हालत से, बुरी फीलिंग से कंपेयर करता है, तो जब वो इसको कंपेयर करता है तो ये न्यूट्रल कंडीशन, न्यूट्रल फीलिंग उसको जो बुरी फीलिंग है उसकी वजह से अब अच्छी फीलिंग महसूस हो रही होती है। उसको लगता है कि वो अच्छा महसूस कर रहा है, हालांकि वो अच्छा नहीं महसूस कर रहा होता, वो न्यूट्रल महसूस कर रहा होता है। लेकिन कंपैरिजन में बुरी फीलिंग से न्यूट्रल फीलिंग पर आने की वजह से वो कंपैरिजन में अच्छा महसूस कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर यूँ समझ लीजिए कि आपको जिस्म के किसी हिस्से में शदीद दर्द हो रहा है, शदीद तकलीफ़ हो रही है। अब आपको डॉक्टर जो है वो पेन किलर का इंजेक्शन लगा देता है, यानी दर्द से निजात का इंजेक्शन लगा देता है। अब आपको शदीद तकलीफ़ हो रही है जिस्म के किसी हिस्से में और डॉक्टर ने आपको पेन किलर का इंजेक्शन लगाया। तो जब आपको पेन किलर का इंजेक्शन लगाया जाएगा तो उस इंजेक्शन के बाद होगा ये कि आपको उस तकलीफ़ से निजात मिल जाएगी। तो जब आपको उस तकलीफ़ से निजात मिल जाएगी तो उससे निजात मिलने के बाद अब उस बॉडी के उस हिस्से में आप न्यूट्रल महसूस कर रहे हैं। न्यूट्रल महसूस करने से मुराद क्या है कि अब वहाँ आप बुरा महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि पहले वहाँ बुरा महसूस कर रहे थे, अब वहाँ बुरी फीलिंग नहीं है, तो अगरचे यहाँ कोई अच्छी फीलिंग नहीं महसूस हो रही, यानी कि अब फीलिंग न्यूट्रल है, वो बुरे हालत से आप न्यूट्रल में आ गए, यहाँ पर कुछ आपको इंजेक्शन के बाद कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन उस बुरी फीलिंग से चूँकि आपको निजात मिल गई, लिहाजा कंपैरिजन में, तकाबुल में आप होगा क्या कि आप जिस्म के इस हिस्से में अब आपको ऐसा लगेगा कि गोया आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अच्छा नहीं महसूस कर रहे, आप न्यूट्रल महसूस कर रहे हैं। लेकिन न्यूट्रल जो है उसे उस एहसास को आप कंपेयर कर रहे हैं बुरे एहसास से जो इससे पहले था, और उस कंपैरिजन की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर अच्छा महसूस कर रहा हूँ, अगरचे आप अच्छा नहीं महसूस कर रहे, आप न्यूट्रल महसूस कर रहे हैं। वहाँ पर आपको कोई मज़ा नहीं आने लग गया, यानी इंजेक्शन के बाद अब उस बॉडी पार्ट में कोई मज़ा नहीं आने लग जाएगा, क्योंकि जो पेन किलर का इंजेक्शन होता है वो आपको उस बॉडी पार्ट में कि जहाँ आपको दर्द हो रहा था कोई मज़ा नहीं देगा, लेकिन उसका काम क्या है कि वो सिर्फ आपको उस दर्द से निजात दे देगा। तो चूंकि उस दर्द से आपको निजात मिल गई और अब आप न्यूट्रल फील कर रहे हैं, लिहाजा दर्द से निजात की वजह से आपको लगता है कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं।
اور اسی کو آپ ریورس بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر ایسا ہو کہ آپ کو کسی جسم کے کسی حصے میں کسی وجہ سے اچھا محسوس ہو رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی مالش کر رہا ہے وہاں پر، یا کوئی دبا رہا ہے وہاں پر، یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور کسی وجہ سے اس عمل کو روک دیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو باڈی کے اس حصے میں اچھی فیلنگ آ رہی تھی، اچھا فیل ہو رہا تھا، تو اب اچھا فیل ہونا جب رک جائے گا تو آپ نیوٹرل حالت میں آ گئے. تو اب اگرچہ آپ نیوٹرل حالت میں آ گئے ہیں، لیکن آپ کا جو ذہن ہے وہ آپ کے اس نیوٹرل کنڈیشن کو وہ اس سے پہلے والی اچھی کنڈیشن کے ساتھ، اچھی فیلنگ کے ساتھ کمپیئر کرے گا. تو جب وہ کمپیئر کرے گا تو آپ کو ایسا لگے گا گویا کہ آپ یہاں پر اب برا محسوس کر رہے ہیں، آپ برا فیل کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ برا نہیں فیل کر رہے، آپ نیوٹرل محسوس کر رہے ہیں. لیکن اس نیوٹرل فیلنگ کو آپ اس سے پہلے والی اچھی فیلنگ کے ساتھ جب کمپیئر کر دیں تو آپ کو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں برا محسوس ہو رہا ہے. اب تو کیا سمجھے ہم لوگ کہ آپ کی جو فیلنگ کی جو کیفیات ہوتی ہیں، وہ 3 ہوتی ہیں، یعنی 3 اسٹیٹس ہوتی ہیں. دیر آر 3 اسٹیٹس آف فیلنگ. کون سی؟ برا احساس ہوتا ہے، نیوٹرل احساس ہوتا ہے، اور اچھا احساس ہوتا ہے. اور جو نیوٹرل احساس ہوتا ہے اس کی جو تعریف ہے وہ اس سے پہلے والے احساس سے کمپیئر کرنے کی وجہ سے، یعنی کمپیریٹیولی وہ بدلتا رہتا ہے. کبھی وہ احساس اس سے پہلے اگر برا احساس ہے تو نیوٹرل احساس ہمیں اچھا لگنے لگ جاتا ہے، اور کبھی کبھار نیوٹرل احساس سے پہلے آپ کو ایک اچھا احساس ہوتا ہے، تو اچھے سے جب آپ کو اچھا احساس چلا جاتا ہے آپ سے تو یہ نیوٹرل احساس آپ کو برا محسوس ہونے لگ جاتا ہے. لیکن ان فیکٹ یہ احساس نیوٹرل ہوتا ہے. تو آپ کو 3 طرح کے احساسات ہوتے ہیں، برا، نیوٹرل اور اچھا. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے سروان کھٹک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.